आज महाभारत कथा का पहला पाठ देवव्रत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उससे विवाह करने हेतु उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। गंगा ने राजा से कहा, मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा द्वारा शर्त स्वीकार करने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। गंगा से राजा के 7 पुत्र पैदा हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही बहती हुई नदी में बहा दिया। पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित और दुखी थे, किंतु शर्त के अनुसार कुछ कह नहीं पाते थे। गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया और उसे भी नदी में फेंकने लगी। तो शांतनु से ना रहा गया। वही बोली, तुम कैसी माँ हो जो अपने नादान बच्चों को अकारण मार देती हो? तुम्हारा यह व्यवहार घृणित है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मोह है, मुझसे नहीं। शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यही बालक देवव्रत था, जो बाद में भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा, जो नदी की बहती हुई धारा में तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा आश्चर्यचकित थे। इतने में गंगा ने आकर राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महेश वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिक भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दिया। कठिन शब्दों के अर्थ: तेजस्वी, प्रभावशाली, अज्ञात, जिसके बारे में ज्ञात न हो, अकारण, बिना किसी कारण के, घृणित, घृणा के योग, अभिनय, नाटक, प्रचंड का अर्थ होता है तेज या तीव्र, नादान का अर्थ भोले भाला। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें आप हल करेंगे। गंगा ने राजा के से कहा था कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे से कुछ नहीं कहेंगे। शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली थी। प्रश्न 2, गंगा ने कितने पुत्रों को नदी की धारा में फेंक दिया था? उत्तर, गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में पैदा होते ही नदी की धारा में फेंक दिया था। प्रश्न 3 है, पुत्रों को नदी की धारा में फेंकने के बाद गंगा कहाँ जाती थी? उत्तर, पुत्रों को नदी की धारा में फेंकने के बाद गंगा हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। प्रश्न नंबर 4, गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली, तब शांतनु ने उससे क्या कहा? गंगा जब 8वें बच्चे को लेकर नदी की ओर चली, तब शांतनु ने कहा, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। प्रश्न नंबर 5, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने क्या कहा? उत्तर, शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी शर्त तोड़ दिया है। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती।
आपने इस बालक को नदी में न डालकर कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको लौटा दूंगी। प्रश्न नंबर 6, देवव्रत को उसके पिता ने पहली बार कब देखा? उत्तर, एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। यह बालक ही देवव्रत था। प्रश्न नंबर 7, राजा को गंगा ने अपना और देवव्रत का परिचय किस प्रकार दिया? उत्तर, राजा के सामने गंगा स्वयं आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम के समान है। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिक है। आप इसे अपने साथ ले जाइए।